आचार्य चाणक्य कहते हैं, मूर्ख और नीच लोगों को माफ करना और सज्जन व्यक्ति का अपमान करना इंसान को सीधे सीधे मुसीबत में डाल देता है, क्योंकि मूर्खता को नजरअंदाज करना अग्नि को हवा देने जैसा होता है और सज्जन व्यक्ति का अपमान वो समय आने पर आपको आईना दिखाता है, और वो भी बहुत तीखा। इसलिए चाणक्य नीति कहती है, जहां जरूरी हो वहां जवाब दो, और जहां मौन जरूरी हो वहां संयम रखो, और सबसे बड़ी बात, नीच व्यक्ति से अपने अपमान का बदला जरूर लो। आज हम आचार्य चाणक्य के एक बहुत ही महत्वपूर्ण और गहरे विचार पर चर्चा करेंगे, जो है अपमान का बदला कैसे लेना चाहिए। चाणक्य, जिन्हें उनकी नीतियों और बुद्धिमानी के लिए जाना जाता है, कहते हैं कि जीवन में कभी भी नीच व्यक्ति को माफ नहीं करना चाहिए। साथ ही सज्जन व्यक्ति की बुराई करने से भी बचना चाहिए, क्योंकि ये दोनों ही चीजें आपको परेशानी में डाल सकती हैं। एक नीच व्यक्ति जो स्वभाव से ही बेशर्म और दुष्ट होता है, उसका जवाब देना जरूरी है। अगर कोई आपका अपमान करता है, आपकी बेइज्जती करता है, तो उसे बिल्कुल बर्दाश्त न करें। आपको पूरी ताकत के साथ उसका जवाब देना होगा, क्योंकि एक सांप से भी ज्यादा जहरीला वह इंसान होता है जिसकी बुद्धि दूषित होती है। ऐसा व्यक्ति सही बातें कभी समझ ही नहीं पाता। जब चंद्रगुप्त ने चाणक्य से पूछा, गुरुदेव, फिर बदला कैसे लिया जाए? कई बार हम इस उलझन में फंस जाते हैं कि आखिर अपमान का जवाब कैसे देना चाहिए। तब चाणक्य ने बहुत ही गंभीर और गहरी बात कही। उन्होंने कहा, देखो, अगर तुम्हें अपने शत्रु को खत्म करना है तो जड़ से खत्म कर देना ही बेहतर होगा, क्योंकि वही तुम्हारे लिए भविष्य में खतरा बन सकता है। यह सुनकर चंद्रगुप्त चौंक गए और बोले, आप यह कैसी बात कर रहे हैं? चाणक्य ने जवाब दिया, यह बात तुम्हें कठोर लग सकती है, तुम्हें आश्चर्यचकित कर सकती है, लेकिन यह हकीकत है। मैं यह बात आम इंसानों के जीवन के लिए नहीं कह रहा, बल्कि तुम्हारी रक्षा और तुम्हारे साम्राज्य के लिए कह रहा हूं। अगर तुम्हारी जिंदगी में कोई बुराई है तो उसे जड़ से खत्म कर देना ही बेहतर है, क्योंकि अगर थोड़ी सी भी बुराई बची रही तो वह और बड़ी बुराई को जन्म देगी, और फिर तुम्हें उसका सामना दोबारा करना पड़ेगा। यानी अगर तुम्हें कुछ खत्म करना है तो उसे पूरी तरह खत्म कर दो। आइए अब हम चाणक्य के इस विचार को और विस्तार से समझते हैं, ताकि आप न केवल चाणक्य की नीतियों को समझ सकें, बल्कि उन्हें अपने जीवन में लागू भी कर सकें। 1. अपमान को सहना मूर्खता है। चाणक्य कहते हैं कि बार बार अपमान सहना मूर्खता का लक्षण है। अगर कोई व्यक्ति आपको बार बार नीचा दिखाता है, आपकी बेइज्जती करता है, तो इसका मतलब है कि वह आपकी कमजोरी का फायदा उठा रहा है। ऐसा व्यक्ति आपकी परेशानी को देखकर खुशी महसूस करता है और इसे अपनी जीत समझता है। उदाहरण के लिए, मान लीजिए आप एक स्कूल में पढ़ाते हैं। एक सहपाठी या सहकर्मी बार बार आपके काम की आलोचना करता है, आपकी बात को काटता है, या सबके सामने आपका मजाक उड़ाता है। अगर आप हर बार चुप रहते हैं तो वह व्यक्ति और ज्यादा हावी होने की कोशिश करेगा। वह सोचेगा कि आप उसका जवाब नहीं दे सकते, और इससे उसका हौसला बढ़ेगा। चाणक्य कहते हैं कि ऐसी स्थिति में चुप रहना समझदारी नहीं, बल्कि कमजोरी है। इसका मतलब यह नहीं कि आपको तुरंत गुस्से में जवाब देना है, बल्कि आपको समझदारी से उसका जवाब देना है। उदाहरण के लिए, अगर कोई आपके ऑफिस में आपकी मेहनत का मजाक उड़ाए और कहे, तुम तो बस समय बर्बाद कर रहे हो, तुमसे कुछ नहीं होगा, तो आप उसका जवाब तुरंत न देकर अपने काम पर ध्यान दें। अपनी मेहनत से उस प्रोजेक्ट को इतना शानदार बनाएं कि बॉस उसकी तारीफ करे। यह आपकी जीत होगी और वह व्यक्ति चुप हो जाएगा। 2. गुस्से में जवाब देना नुकसानदायक। चाणक्य की नीति बहुत साफ है कि जब कोई आपका अपमान करे तो उसका जवाब उसी की भाषा में देना ठीक नहीं। गुस्सा एक स्वाभाविक भावना है, लेकिन गुस्से में लिया गया फैसला हमेशा नुकसान पहुंचाता है। मान लीजिए कोई आपके परिवार के सामने आपकी कमियां गिनाने लगे। अगर आप गुस्से में आकर चिल्लाने लगते हैं या उसका जवाब उसी तरह देते हैं, तो इससे न केवल स्थिति और बिगड़ेगी, बल्कि लोग आपको भी गलत समझ सकते हैं। हो सकता है कि उस पल में आपको अच्छा लगे कि आपने जवाब दे दिया, लेकिन बाद में आपको पछतावा होगा। चाणक्य सलाह देते हैं कि ऐसी स्थिति में शांत रहें। शांत रहने का मतलब यह नहीं कि आप डर गए, बल्कि यह आपके आत्मविश्वास को दिखाता है।
उदाहरण के लिए, अगर कोई बाजार में आपसे बहस शुरू करे और आपकी इज्जत पर सवाल उठाए, तो आप शांति से मुस्कुराकर कह सकते हैं, आपको ऐसा लगता है, कोई बात नहीं। यह छोटी सी मुस्कान और आपका शांत स्वभाव उसे परेशान कर देगा। वह सोचेगा कि उसकी बातों का आप पर कोई असर नहीं हुआ और यह उसके लिए एक हार होगी। एक और उदाहरण देखिए। मान लीजिए आप एक कॉलेज में पढ़ते हैं और कोई सहपाठी आपके कपड़ों या बोलने के तरीके का मजाक उड़ाता है। अगर आप गुस्से में जवाब देते हैं तो वह और ज्यादा मजाक उड़ाएगा। लेकिन अगर आप शांत रहकर कहते हैं, मुझे अपने स्टाइल से प्यार है, और अपने काम में लगे रहते हैं, तो वह धीरे धीरे चुप हो जाएगा। यह चाणक्य का तरीका है जो हमें सिखाता है कि गुस्से से नहीं बल्कि बुद्धि से जवाब देना चाहिए। 3. अपमान का जवाब समझदारी से देना। चाणक्य कहते हैं कि अपमान का बदला जल्दबाजी में नहीं लेना चाहिए। बदला लेने का मतलब यह नहीं कि आप उस व्यक्ति को उसी तरह नीचा दिखाएं, बल्कि आपको अपनी मेहनत, अपने काम और अपनी सफलता से उसका जवाब देना चाहिए। यह सबसे प्रभावी